आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। प्रश्न यहाँ पर अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन में कह रहा है कि दो सतत जेड रेखाओं के बीच का मायोफाइब्रिल का भाग संकुचन की कार्यात्मक इकाई सार्कोमेयर का निर्माण करता है। और तर्क कहता है संकुचन के दौरान जो आई पट्टियां सिकुड़कर छोटी हो जाती है जबकि ए पट्टियों की लंबाई स्थिर रहती है, परिणाम स्वरूप सार्कोमेयर घट जाता है। तो चलिए जानते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हम इसके लिए एक चित्र की सहायता लेते हैं। ये एक सार्कोमेयर का चित्र है, यानी कि मांसपेशी की इकाई है जो काम करता है, क्रियात्मक इकाई। ये जो देख रहे हैं जेड लाइन, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? ये कहलाता है हमारा सार्कोमेयर, है ना। इसको अगर चित्र को सही से देखें अगर हम, तो यहाँ पर हमको दो प्रकार के तंतु मिलते हैं। एक ये वाला जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं एक्टिन कहते हैं, जो कि पतला तंतु होता है। और ये बीच में ये वाला जो भाग रहता है जो मोटा है, इसको हम लोग कहते हैं मायोसिन कहते हैं। एक्टिन और मायोसिन जो है ये एकांतर क्रम में यहाँ पर पाया जाता है। और मायोफाइब्रिल पर जो है ये एक्टिन जो होता है आई पट्टी यानी समदैशिक पट्टी का निर्माण करता है, जबकि मायोसिन जो होता है यह गहरी पट्टी का यह निर्माण करता है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें जेड लाइन को, है ना, ये जेड लाइन है हमारे पास। यह जेड लाइन दोनों तरफ, इधर भी ये एक्टिन तंतु जुटा हुआ है, इधर भी एक्टिन तंतु जुटा रहता है ना। तो यहाँ पर जब ये मांसपेशियां सिकुड़ती है तो सिकुड़ने क्रम ये जेड लाइन इस ओर अंदर की ओर आएगी और ये जेड लाइन भी अंदर की ओर आएगी। तो इस क्रम में क्या होगा, जब जेड लाइन अंदर की ओर आएगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये सार्कोमेयर सिकुड़ेगा, है ना। यानी कि जब मांसपेशियां काम करेगी, जब संकुचित होगी, तो सार्कोमेयर की जो लंबाई है इसकी लंबाई क्या होगी, घट जाती है। सार्कोमेयर की लंबाई क्या होती है, संकुचन के समय यह घट जाती है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जेड रेखा जो है ये अंदर की ओर आती है। जेड रेखा क्या होता है, ये अंदर का, ये सार्कोमेयर की लंबाई घट जाती है। यानी हम यह बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो जेड रेखा है, ये जेड रेखा है, दो जेड रेखा के बीच की जो दूरी है ना, माइक्रोफाइब्रिल का वह भाग दो जो कि दोनों जेड के बीच का भाग है, उसी को हम लोग कहते हैं सार्कोमेयर कहते हैं। और इस सार्कोमेयर में जो है हमारे पास एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रकार के तंतु यहाँ पर मौजूद रहते हैं और दोनों एक दूसरे पर अतिव्यापन के द्वारा यह काम करता है। तो यहाँ पर जो पहला तथ्य दिया गया था कि दो सतत जेड रेखाओं के बीच का मायोफाइब्रिल का भाग संकुचन की कार्यात्मक इकाई सार्कोमेयर का निर्माण करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, दो जेड लाइन के बीच में ये है ना। दूसरा जो कहता है कि संकुचन के दौरान जब ये संकुचित होगा, यानी कि ये जब जेड लाइन अंदर की ओर आएगा तो आई पट्टियां सिकुड़कर छोटी हो जाती है। तो चूंकि यहां से यहां तक का जो पट्टी है ये आई है, तो निश्चित रूप से जब ये अंदर की ओर सिकुड़ेगा तो ये क्या होता है, जेड जब अंदर की ओर आएगा तो आई बैंड क्या होगा, सिकुड़न के दौरान ये छोटी हो जाती है ना। जब संकुचित होगा तो ये छोटी हो जाएगी। तो यहाँ तक ये लाइन तो सही है। फिर कहता है जबकि ए पट्टियों की लंबाई स्थिर रहती, ये जो ए पट्टी है ना, यहाँ से यहाँ तक जो कि इसका मायोसिन वाला भाग है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई संकुचन नहीं हो रहा, ये अपने जगह पर पड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई संकुचन नहीं है। इसका मतलब ये जो ए बैंड होता है इसकी लंबाई क्या रहती है, या अपरिवर्तित रहती है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई बैंड छोटा जरूर हो जाएगा लेकिन ए बैंड की लंबाई वही रहती है। ठीक है। आई बैंड के छोटा होने से ही ये सार्कोमेयर की लंबाई क्या होती है, ये कम हो जाती है। तो ये जो दूसरा बात बोल रहा था तर्क, ये भी हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन दोनों का अगर अभी कथन और तर्क को पढ़े तो दोनों किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कि इसकी व्याख्या करने में सक्षम हो रहा है। ठीक है। तो ये जो इसका सही उत्तर जब होगा यह होगा कि अभिकथन और तर्क दोनों सही होगा, लेकिन तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है।
तो यहाँ पर जो पहला कहता है अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो ये सही व्याख्या नहीं करता है, इसकी कोई व्याख्या यह नहीं कर पा रहा है। दूसरा कहता है अभिकथन और तर्क दोनों सही, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये सही है, हमारा उत्तर यही होगा क्योंकि यहाँ पे ये व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कहता है अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, ये ऐसा नहीं, तर्क भी सही है, इसका मतलब ये गलत है। चौथा कहता है अभिकथन और तर्क दोनों गलत है, ये भी गलत हो जाता है, इसका मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। हमारा उत्तर ये दूसरा नंबर जो विकल्प है ना। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।